क्या यह संभव था कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी होती और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल नहीं खाया होता? ये बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सवाल है और हम सबको इसे जानना चाहिए कि परमेश्वर इस विषय में क्या कहते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को 2 आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा था। वो कौन सी 2 आज्ञा थी? पहली आज्ञा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल ना खाना। परमेश्वर ने इन 2 आज्ञाओं को दिया था। फिर उत्पत्ति 2:16 में वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। जो मैंने पहले बताया, ये आज्ञा आदम और हव्वा ने परमेश्वर की तब तक आज्ञा मानी जब तक वे सब के प्रलोभन का शिकार न बन गए। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक सुंदर दुनिया में रखा था जिसका नाम था अदन की वाटिका, और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए थे और उन नियमों का पालन करने के लिए स्वतंत्रता भी दी थी। परमेश्वर ने जब शैतान ने हव्वा को प्रलोभन दिखाया था, वो नहीं कह सकती थी। आदम और हव्वा ने परमेश्वर का आज्ञा भंग करने का निर्णय ले लिया था, ऐसा लग रहा है, और उसके विपरीत अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने बर्ताव वहां पर किया। मतलब खुद की इच्छा के स्वरूप उन्होंने बर्ताव किया वहां पर। हम सबको आज्ञा पालन करना सीखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की प्रलोभन का विरोध करने का निर्णय भी लेना है। अगर शैतान कोई प्रलोभन दिखाता है हमको, जैसे कि शराब पी ले, नशा कर ले, उस लड़की को देख ले, और ऐसे वैसे जो गंदे प्रलोभन जो पाप है बाइबल के नजर में, अगर वो आपके सामने दिखाता है, आपके सामने आते हैं, तो उनका विरोध हमें करना है। विरोध मतलब उनको ना देखने का, ना करने का निर्णय लेना है परमेश्वर के आज्ञा अनुसार, और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। व्यवस्था विवरण 11:26 से 28 में क्या कहता है, वचन पढ़ेंगे। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। अब यहाँ पर वचन कहता है, इस निर्णय पर जोर देता है ये वचन। प्रभु का यह संदेश था, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप इन दोनों के बीच में विकल्प रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। मतलब सब प्रकार की जो परमेश्वर आशीष आपको देना चाहता है आपके आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में भी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं को पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप हो जाए। मतलब परमेश्वर जिस चीज के लिए आपको मना करता है, जिस चीज के लिए आपको नहीं करना है, वचन के खिलाफ नहीं जाना है, या फिर जिस चीज की आज्ञा परमेश्वर आपको देता है उसको छोड़कर आप दूसरे चीजों को मानेंगे और दूसरे काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और जो परमेश्वर की नजर में पाप है, तो आपके ऊपर श्राप होगा। श्राप किस बात का? कि आप और बुराई में और पाप में घुसते चले जाएंगे अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। फिर आपका आत्मिक जीवन बिगड़ जाएगा। आपका अगर उद्धार हो गया है, आप सच्चे मसीह हैं, आपका सही मायनों में उद्धार हो गया, तो आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना चाहेंगे
और अगर परमेश्वर कहता है आप कि उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, उसकी आज्ञाओं के विपरीत काम करोगे, तो फिर परमेश्वर का श्राप आप पर होगा। मतलब जो पाप की बंधुआई जो शैतान की ओर से आती है वो आप पर छाप लगा लेगी। मतलब आप जितना परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे उतना ज्यादा पाप आपको घेर लेगा और पाप में आपको परमेश्वर का वचन नजर नहीं आएगा। फिर आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, उससे जो संबंध आपका बनना था वो टूट जाएगा। ये बात होती है। तो परमेश्वर के आज्ञा का सदा पालन करें और उसके पीछे चले। सबको जय मसीह। और इन वचनों को हमेशा हमें ध्यान रखना है और परमेश्वर के वचन को सदा आपको मानना है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है। आमीन।